जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते। दुख का कारण ही है वियोग होना, बिछुड़ना। जब तक उनसे पुनः योग नहीं हो जाए या दुख छुटने वाला नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी माया वस्वरूप विसरायो, दुख का कारण यही उनसे बिछुड़ गए हैं। तो कैसे योग होगा, इसी के संबंध में सुन रहे थे हम लोग। जिनके सृष्टि में सबके सब की आवश्यकता है, तो स्वरूप क्या है, कल इसी के संबंध में हम लोग सुन रहे थे। आर्य शंकराचार्य जी ने कहानी कृपा किए थे, स्वस्वरूप अनुसंधान ही भक्ति रीत्या अपने स्वरूप का अनुसंधान खोज करना है, भक्ति रीत्या यही भक्ति है। तो अपने स्वरूप को जानना सर्वप्रथम सभी संत भगवान सबके साथ हिदायत करते हैं। तो स्वरूप को जानने पाने के लिए भी इस सत्संग की व्यवस्था, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बातें समझ नहीं आएगी। वास्तव में परमात्मा का निस्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। इसी के लिए योग साधन की आवश्यकता है। महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतन बिंदुनाथ महालिंगम। तऊ पिता को लाई अवगुण किया तो बहुत किया, करत न मानी हार। भावे बंदा बकसिए भावे गर धन मार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाव, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र विराजमान परमाराज सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास पर विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज गुरुजन, मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग से भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के संवाद सुन रहे थे। ब्रह्मा जी इस संसार के दुखी प्राणी को देख करके इनके दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भगवान शंकर, इस संसार के दुखी प्राणी का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए कोई योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई ज्ञान को। अब आप ही बताइए कौन श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, बिना योग का ज्ञान अधूरा है और बिना योग का ज्ञान अधूरा है और बिना योग का ज्ञान अधूरा है। यानी मोक्ष प्राप्त करने वाले को ज्ञान और योग दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। जब तक दोनों नहीं करेंगे तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए बात है, कहते हैं योग करने के लिए, इसका मतलब है कहीं से हम वियोग हो गए, उस परमात्मा से हम बिछुड़ गए, इसीलिए हम दुखी हैं। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहना की कृपा की, तुम उतरी परियोतम माई पीवनी शब्द में, यही ते परि गयो दूर चलो नी शब्द में। हम अंधकार में नीचे उतर गए, अंधकार में उतर गए, इसीलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। जब तक हम उस परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक हमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। आप एक ढेला को ऊपर देखिए,
ऊपर में वो नाचता रहता है जब तक वह अंशी पृथ्वी से आकर के नहीं मिल जाता। जैसे बारिश होती है समुद्र के जल वाष्प के द्वारा हर जगह, पहाड़ पर भी और सब जगह होती है, लेकिन वह पानी कहाँ चलते हैं? नीचे की ओर, नीचे की ओर चलते हैं, नाले के रूप में, नदी के रूप में, गंगा के रूप में, और बढ़ते रहते हैं जब तक वह समुद्र से जाकर के नहीं मिल जाता तब तक वह शांत नहीं होते, उसके दुख दूर नहीं होता। उसी तरह हम उस परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे, हैरान रहेंगे। राधा स्वामी जी महाराज कहते, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक हम इस 9 दरवाजे वाले मकान में रहेंगे तो अंधकार में रहेंगे, और अंधकार में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, भूल भरम होता ही रहेगा। कहते इस खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। कहते उस प्रकाश का खोज करो, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा, अपने अंदर में चलना है। और जिन्होंने भी पाया है अंदर में ही पाया, बाहर में नहीं। अंदर में चलते चलते उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये 4 क्रिया है। संत मत यही क्रिया बतलाते हैं, और इसी क्रिया के द्वारा अंदर में चल करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बाहर में नहीं। एक संत वे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, उन्होंने देखा ये संसार के लोग तो बाहर की ओर दौड़ रहा है, तो उन्होंने कहा, हे संसारिक लोगों सुनो, तुम्हारे ही तरह मैं भी संसार के तरफ दौड़ता रहा, लेकिन जब तक दौड़ता रहा तब तक मैं दुखी रहा, अशांति रहा। भागती फिरती थी दुनिया, मगर फिरते थे मैं, जब के तब नफरत हुआ तो आने को बेकरार है। कहा जब तक मैं संसार के पीछे दौड़ता रहा, ये संसार भागती रही, और जब मैं इस परमात्मा के तरफ मुख कर दिया, यानी अंदर मुख कर दिया, तो ये संसार, ये माया मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। यही है दैविक विधान। जब तक हम अपने अंदर की ओर नहीं चलेंगे तब तक दुख से छूट नहीं सकते हैं। तो यही एक उपाय है अंदर मुख चलने के लिए। संत सदगुरु से जुक्ति जान करके और अंदर मुख साधन कीजिए, अंदर मुख साधन कीजिए। करते करते तभी उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। उस परमात्मा को प्राप्त करना यानी परमात्मा से मिलना ही असली योग है, असली योग है। और हम मानव को यही काम करना है, सबसे असली काम यही है। संसार का आप कितनों काम किए और यह काम नहीं किए तो समझ लीजिए आप अपने लिए कुछ नहीं किए। संत महापुरुष कहते हैं कि यही असली काम है परमात्मा का भक्ति। तो अंदर में संत सदगुरु से जुक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप थोड़ा थोड़ा जो अभ्यास करेंगे वही पूंजी जमा होगा, और वही पूंजी आपको सारे दुखों से छुड़ाएगा, यह मनुष्य का शरीर दिलाएगा और अंत में परम प्रभु परमात्मा से मिलाएगा। मैं आप लोगों के सामने यही थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जब तक हम अपने अंदर नहीं चलेंगे तब तक परम प्रभु जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बता। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान पर महाराज संत सदगुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि नमन।
उन्हीं के हृदय सम्राट महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास पर विराजमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य महात्मा गण, विद्वत गण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सभी को मेरा नमन। अभी अभी हम लोग सत्संग योग प्रथम भाग से सुन रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी का संवाद। उसमें आया कि जीव जो है दुख में पड़े हुए हैं, तो कैसे सुखी हो जाए इसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तो शिव जी ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी, योग के बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के बिना योग अधूरा है, इसलिए दोनों मोक्ष को चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या, एक सीढ़ी और कहते आगे बढ़कर क्या, ज्ञान और योग और भक्ति तीनों लेकर चलना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति भी नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि योग की क्यों करें। तो हम जो है आप अपना अंश से बिछोड़ गए। ये जो जीव जो है अंश है और अपना अंश से बिछोड़ गए। जब तक अपना अंश से नहीं मिलेंगे तब तक हम दुख में पड़े रहेंगे। हम आप कभी भीड़ भड़ाके में जाते हैं, साथ में अपने बच्चे भी हैं, लेकिन अब खूब भीड़ भड़ाके में पहुंच गए, किसी कारण वह बच्चा आपके हाथ से छूट जाता है, अलग हो जाते हैं। अब जो है बच्चा आपके लिए व्याकुलता है, दुख में पड़ गए। केवल वो बच्चा नहीं, आप भी अपने बच्चे के लिए दुख में पड़ गए, आप भी व्याकुलता। काया का मंथन करेंगे, अमृत का प्राप्ति होगी। और वो अमृत क्या है? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संतों के पास वो अमृत है जिसकी आपको चाहना है। संसार में लोग योगा करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों में अंतर है, और बड़े विश्व स्तर पर इसका प्रचार है। योगा 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 तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों अलग अलग हैं। और मनुष्य शरीर मेरा है, मनुष्य शरीर में योगासन आप नहीं कर सके तो पशु शरीर में भी जाकर के योगासन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कुत्ता कभी कभी अंगड़ाई लेता है कि नहीं? एक मयूर आसन भी होता है, एक भुजंग आसन भी होता है, बहुत आसन है। सब पशु और पक्षियों से सीख कर योगासन किया जाता है और उसका लाभ शरीर को होता है। शरीर निरोग हो जाता है, सुखमय हो जाता है। आनंद किस लिए? उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। कौन सा आनंद? जिसको अमृत कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा? बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन समय की बात होती है। मनुष्य के शरीर में योग होगा, योगासन पशु के शरीर में भी कर सकते हैं, लेकिन जिस योग की चाहना है, और वह योग की चाहना क्या है आपके अंदर? आप शांति चाहते हैं,
शांति के लिए दुनिया में आप क्रांति तो कर देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलकर के अशांति मिलती है। इसका मतलब आपके पास खोजने का तरीका नहीं है, और तरीका नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म आप ले चुके हैं और अनेक जन्म और ले लीजिए, फिर भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति की जब भी प्राप्ति होगी तो आप पहले अपने आप का होश लाइए, अपने आप का ज्ञान लाइए। आप कहेंगे हम तो अपने ज्ञान में है ही, आप शरीर के ज्ञान में है, मन और बुद्धि के ज्ञान में है, लेकिन आप क्या है इसका ज्ञान अभी आपको नहीं है। इसका ज्ञान कैसे होगा? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदार है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को रादर सवे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आए तारव है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा है। दूध के अंदर घी है, ठीक वैसे ही आपकी आत्मा की चेतना आपके पूरे शरीर में रमण करती है। जिस चेतना से आपकी सभी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन आप बेहोश हैं। जबते जीव हरिते विलगान्यो, जबते देह गेह निज जानो। माया वश स्वरूप विसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो। यदि दुख से छूट न जाते हैं तो अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। आत्मा आपके शरीर के अंदर है। कहां ढूंढेंगे? दुनिया में ढूंढेंगे, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब शरीर के ज्ञान में होते हैं तो संसार का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही पहले आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और जब आत्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा, और परमात्मा का ज्ञान होने पर ही आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, जिसको अमृत की उपमा दी जाती है। वो संसार में कहीं नहीं है, वो आपके अंदर छिपा हुआ रखा है। जब तक आप उसको युक्ति नहीं सीखेंगे तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका अभ्यास, युक्ति लेकर उसका अभ्यास करें, आपको सफलता हर हालत में मिलेगी। आपको कोई रोक नहीं सकता है। शांति की चाहना आपको परमात्मा के द्वारा अपने आप प्रेरित करती है, लेकिन संसार में वह शांति आपको नहीं मिलेगी। यहीं पर विश्राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योगासन आप नहीं कर सके तो इसे पशु शरीर में भी जाकर कर सकते हैं, और पशु के नाम से बहुत सारे योग भी चल रहे हैं। लेकिन परम कल्याण के लिए जो योग बताया गया वो मनुष्य शरीर में ही रखकर संभव है। बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। उपदेश श्रवण करें कि आपको स्वामी साहिब श्री से, और मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी माधवानंद महर्षि यही धाम में यादपुर से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आपके कथावंश है ज्ञान और योग प्राप्तियों को 10 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करेंगे। की जय। लगता है जितने श्रोतागण हैं सभी को भूख लग गई है, किससे आवाज नहीं निकल रही है। आप लोग श्रद्धा से आए हैं, फिर भी श्रद्धा से एक बार गुमा की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनो बारंबार।
ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप धान्य धान्य सत्य गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वप्रथम में परमाराध्य संत सद्गुरु के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके पवित्र हृदय महर्षि साईं महाराज के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि श्री चतुरानंद जी महाराज के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन संत समाज यो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। यत्र दश आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा भक्तिमती माताएं, बहुत लोग अब की साल जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, झुंड के झुंड लोग जाते थे और डुबकी लगाते थे। क्यों लगाते थे? अभी आप लोग कथा सुन रहे थे कि ये मंदराचल पर्वत से देवदानव मिलकर के मंथन किया था, वहीं से अमृत निकला था। उसी अमृत को छीना झपटी में ये 4 जगह, कोई कहते हैं कलश रखा गया था, कोई कहते हैं अमृत टपक पड़ा था। नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में और हरिद्वार में। इस पर बहुत लोग तर्क करते हैं, क्या अमृत टपका वहां तो क्या पानी बह रहा गंगा जी, तो पानी के साथ बह नहीं चला गया। कोई कहते हैं नहीं, वह अमृत स्थापित वहां पर है। कोई कहते हैं वहां स्नान करने से अमृत, स्नान करने पर अमृत का अंश मिलता है। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है, इस पर हम लोग विचार करें तो गोस्वामी ने इसका विचार करके रामचरितमानस में दर्शाया है। ब्रह्म पयोनिधि मंगरमा ज्ञान सुर संताहि कथा सुधा मथिकार ही भक्ति मधुरता जाहि। ब्रह्म क्षीर समुद्र हैं और ज्ञान रूप मंगाचल से संत रूप देवता मथ करके कहते हैं, ज्ञान रूप कथा रूपी अमृत को निकाला जिसमें भक्ति रूपी मिठास है। ये है, ये कथा रूपी अमृत को निकाले हैं। इस कथा को यहां सुनाया जाता है, इसलिए संतों की वाणी अमृत माना गया है। इसको ध्यान से सुनिए, श्रवण के द्वारा आपके कान के द्वारा अमृत आपके हृदय में पहुंचेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। और तीर्थ क्या है, गोस्वामी शास्त्र ने दर्शाया, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। यह चलता फिरता तीर्थराज है। अगला साल ये तीर्थ का हुआ था
नवादा में हुआ था, नवादा जिला में। और वहां चल करके यहां बंसीपुर में आया, और यहां से उठ करके अगला कहां चला जाएगा। ये चलता फिरता रहता है। कौन चलता फिरता है? साधु समाज चलते फिरते हैं। इसका मतलब हमको यही समझ में आया, साधु संत ही असली तीर्थ हैं। इस पर जिसको विश्वास होगा उसको लाभ होगा, यह है ज्ञान। आगे कहते हैं, हरिहर कथा विराजित वेणी, सुनत मुद मंगल, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये साधु समाज तीर्थराज में हरि और हर की कथा बेनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल धर्मा, तीरज राज समय सुकर्मा। संत समाज तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्मा इस राज का मेला है। जितने लोग यहां जमा हुए हैं सभी पुण्यात्मा हैं, तभी तो इस महातीर्थ में महाकुंभ में आए हुए हैं, है ना। यह साधु समाज तो पुण्यात्मा है ही, इसलिए इसका यहां मिला लगा है। इस तरह समझ लीजिए। कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। संत समाज जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। इसकी आदर सहित सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। इस बात को समझिए। किसकी सेवा करेंगे आप? ये जो साधु समाज तीर्थ हैं, इनका सेवा कीजिए तो आपका कल्याण होगा, आपका दुख का नाश होगा। ईश्वर विश्वास है, विश्वास के साथ अगर आप सेवा करते हैं साधु समाज को तो आपको कल्याण होगा। अगर इस पर श्रद्धा आपको नहीं है और सेवा नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। आप बात रही कि योग की बात है। योग किसको कहते हैं? तो कहते हैं दृष्टि योग को योग कहते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। और दृष्टि योग किससे कहते हैं? गुरु मां कहते हैं देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि का योग कीजिए सर, मिलाइए, दोनों धारों को मिलाइए। अब मैं साधारण भाषा में बोलता हूं, दोनों नजरों को मिलाइए, यही दृष्टि योग है। कहां मिलाएंगे? गुरु स्थान पर मिलाइए। बिना गुरु युक्ति से आप इसको कैसे मिलाएंगे? इसलिए हर एक को युक्ति लीजिए, पवित्र होकर के 5 पापों को छोड़िए, सदाचार पालन करके गुरु सेवा करके आप युक्ति लीजिए तो गुरु कृपा करके आपको बता देंगे किस जगह पर दृष्टि योग करना है। एक वक्ता ने कहा गगन की ओर निशाना है, तो गगन की ओर निशाना है, ये गुरुगम बात है। ये गुरु आपको बताएंगे इसका तरीका, है ना। गगन में दृष्टि को जोड़ना है तो ये गुरु बताते हैं कैसे मिलाएंगे, इसका तरीका गुरु बताएंगे आपको। तो जुट जाके क्या होगा? वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। गुरु महाराज दर्शाए हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो एक वक्ता को हमने पूछा श्री गुरु पद नख क्या है, हमको समझाइए। कुछ नहीं बोला। हमने कहा भाषण देते हैं आपको, बदलाना चाहिए, हम नहीं जानते, हम मूर्ख आदमी हैं, है ना।
फिर भी कुछ नहीं बताया हमको। तो कह कहते से पूछे तो हमको बतला नहीं पाया, कैसे इसका ज्ञान हमको होगा। तो गुरु माँ के साहित्य को हम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया, गुरुपद चरण नख का बारंबार मुख से रटने से ये नहीं होता है। गुरु का चरण नख रूप है, अंतर में मनोमय रूप बनाकर उसमें मन को टिका रखने से ये रूप का स्मरण होता है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। गुरुचरण नख पर यदि ठीक ठीक ऋषि योग बनता है तो नख में मणियों की ज्योति प्रत्यक्ष झलकती है। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। इस रास्ते दृष्टि योग आपका बनेगा, अर्थात बिंदु में दर्शन का होगा, ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा। तो रास्ता मिल गया आपको उस परमात्मा से मिलने के लिए। तो क्या होगा आगे? पलटू साहब कहते बिंदु में तहा नाथ बोले रण दिवस सुहावनंग। बिंदु मिल गया तो आपको शब्द मिलेगा सुनने के लिए। कौन शब्द? परमात्मा का शब्द, इसको ब्रह्म शब्द कहते हैं। आप ब्रह्म शब्द सुनते सुनते आप अंधकार मंडल को पार करेंगे तो प्रकाश मंडल को पार करेंगे, तो अंतिम में सार शब्द आपको मिलेगा। सार शब्द पार करके निशब्द मंडल में चले जाएंगे। निशब्द मंडल परमात्मा का परम पद है। तब जीव और शिव का मिलन होगा, अर्थात आत्मा परमात्मा की मिलन होगा। तो आप आपस चले गए परमात्मा में। परमात्मा सुख के पूंजी हैं, आनंद के पुंज हैं। फिर कभी आपको दुख का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। और इतना कहकर मैं अपना वाणी का विराम लेता हूं। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पंच पापों को छोड़कर गुरु की जानकर दृष्टि कर आपके अंदर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, रास्ता खुलेगा, जीव और शिव का मिलन होगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। स्वामी माधवानंद जी महाराज से उपदेश स्वामी श्रवण कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्यपाद स्वामी शंभु चेतन जी महाराज को, वाराणसी उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिपाद विषय पर भक्तों को 15 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज। सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु तुझ पद पंकज पंजरांते, अदैव में विसतो मानस राज हंसा, प्राण पर्यान समय कफवात पीतहि, कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते, चिन्मयी देहि चिदाध्वनि, विज्ञान सुधावर्षकम्, न तो हम सद्गुरु में भवबंध विमोचकम्, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर,
अव्यक्त रूप में परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सनमन। ब्रह्मलीन पूज्य संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में कोटि सनमन। उनसे ही मनोनीत अपने आवास में अवस्थित प्रधान आचार्य जी के चरणों में कोटि सनमन। मंच पर के लिए हम क्यों करें? हमारे घर में कौन चीज का अभाव है? खाने की कमी नहीं है, पहनने के वस्त्र इतने हैं कि दिन में कई बार हम बदलते रहते हैं। मनोरंजन के लिए टीवी बीवी है, यहाँ वहाँ जाने के लिए गाड़ी घोड़े हैं और आवास भी कई जगह पैसे वाले लोगों ने बना रखा है, लेकिन उससे भी सुख शांति नहीं मिल पाती है। इसीलिए योग हम क्यों करें? तो न्याय दर्शन में लिखा गया है भोगायतनम शरीरम। ये भोग के लिए शरीर मिला है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये भोग से आप छूट नहीं सकते। इसलिए योग करना होगा। भोग में दुख होता है, कष्ट होता है, चाहे राजा रानी या किसी सेठ साहूकार के शरीर में आए हैं, भोग में आए हैं। इस भोग से छूटने का उपाय एक सिर्फ ज्ञान और योग है, दूसरा और कोई साधन शास्त्रों में से वर्णित नहीं है। श्री सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज रामायण पढ़ा करते थे और उन्होंने पढ़ करके यही अनुसंधान किया कि पढ़ते पढ़ते उनको वैराग्य हुआ और योग का आश्रय लिया और अपने कई गुरुओं को बदल करके और संत देवी साहब जी से पूर्ण योग का ज्ञान सीख करके इन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि अपने जीवन काल में भोग शरीर को छुड़ा करके और मोक्ष धाम को प्राप्त किए। और उनका कहना है कि मैं अभी शरीर छोड़ा हूँ, लेकिन जितने लोगों का मैंने बाह पकड़ा है मैं बार बार आऊँगा और यहाँ से एक करके सबको तार दूंगा। तो ये उनका संकल्प है। जो अपने आप को तार लेते हैं, औरों को भी तारने की क्षमता योग्यता उसमें होती है। योग का मतलब क्या होता है? पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ने लिखा है अथा योगानुशासनम। योग का मतलब होता अनुशासन। योग ध्यान यदि आप करना चाहते हैं तो अपने आप को अनुशासन में रखना होगा। बिना अनुशासन से योग नहीं होता। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करते हैं तो टीचर के अनुशासन में ही विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा बनते हैं तो अपने अनुशासन में ही पुण्यात्मा धर्मात्मा बनते हैं। वैसे ही कोई योगी या योगिनी बनना चाहते हैं तो अनुशासन में ही रख करके होगा, और वह अनुशासन गुरु के आज्ञा के मुताबिक जो गुरु ने हमें बताया है, दर्शाया है, जैसे तरीका बताया, निषेध और विधि, इन दोनों को करते हुए आप योग जन्य जो अनुभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। पाणिनि के व्याकरण धातु पाठ में दो धातुएं हैं, युजिर योगे और दूसरी धातु का नाम है युज समाधो। युजिर योगे शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। चेतना जो हमारी फैली हुई है उन सारी चेतनाओं को समेट करके उस ओर ऊर्ध्व गति की ओर हमें जोड़ना है, इसी का नाम योग है। और युज समाधो, समाधो का मतलब होता है ये फल है समाधि। अष्टांग योग में फल के मतलब अर्थात स्वस्वरूपावस्थानम समाधि इत्यभिधीयते, मन अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम है समाधि। यही है फल। योग के प्राप्ति का अर्थ होता है फल। फल क्या है कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, विचलित न होना, व्याकुल न होना, घबराना नहीं, अपने स्वस्वरूप में। चाहे बस्ती में आग लगे और योगी अपने मस्ती में रहता है, चाहे किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी घट जाए, किसी प्रकार का कोई परेशानी आत्मक कोई घटना घटती है, लेकिन योगी में कोई हलचल, कोई विचलित, कोई व्याकुलता उसमें नहीं आती है, वही योगी है। ऐसे योगी वही समाधि से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को इस योग के विषय में समझाने की बड़ी कृपा की है। महाभारत युद्ध के बीच में योग का उपदेश दे रहे हैं। खून पीने के लिए दुश्मन लोग तैयार हैं अस्त्र शस्त्र के साथ, लेकिन उस समय में विषम स्थिति में योग का उपदेश देते हैं। कारण कि अर्जुन को मोह हो गया था और मोह से मुक्त कराने के लिए योग का उपदेश दिया गया है। इसलिए कोई भी आदमी यदि मोहग्रस्त है, मोह ममता में जूझ रहे हैं, परेशान में हैं और उससे आप छूटना चाहते हैं तो योग करें, अंतर्मुखी बने। आप मोह ममता से छूट करके और परम सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को योग दिया और सूर्य के बाद सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और यही कालांतर में यह योग की परंपरा चलते चलते ह्रास सा हो गया। फिर द्वापर के अंतिम में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे रहे हैं। तो यह योग का उपदेश सुनते हुए अर्जुन को भ्रम हो, संशय हो गया। कहा कि भगवान आप ये बतावें, अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है और आप कहते कि मैंने सूर्य को इस योग का उपदेश दिया है और सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। हमें संशय है और आप जैसे महापुरुष के बिना यह संशय दूर कोई कर भी नहीं सकते। कहा कि ठीक है पार्थ, कि अपरम जन्म भवता परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है और आप जो है कब उनको उपदेश दिया है सो कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान हम वेद सर्वाणि न तुम व्यथा परम तप। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, लेकिन उन जन्मों की कथा व्यथा को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें गुह्य राजयोग का उपदेश देता हूं। तो गुह्य राजयोग का उपदेश देकर और उसका अभ्यास करके और अर्जुन मोह से मुक्त हुआ। इसलिए हम योग करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंयता आत्मा आत्मानं दुष्प्राप्यम योगा दुष्प्राप्यम इति मे मति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा यही सिद्धांत है कि जिसकी आत्मा का मतलब जिसका मन, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है, जिसका मन चंचल है, असंयमित है, जिसका आहार विहार विचार खान पान रहन सहन असंयमित है, वह इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो संयमित है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु योग भवति दुखा। कहते हैं कि जिसका नपातुला खाना है, पीना है, नपातुला सोना है, नपातुला जगना है, नपातुला आहार विहार है, वही योग को प्राप्त कर सकता है। योग जन्य जो सिद्धियां हैं, योग जन्य जो आत्म शांति की उपलब्धियां हैं, वे सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंयमित आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। संयम कितने पर हम करें? तो वेद व्यास जी लिखते हैं व्यास स्मृति में कि संयम त्रेषु कर्तव्यम, तीन चीजों में संयम करना चाहिए। वो कौन है? सबसे पहले इंद्रियों का संयम होना चाहिए, दूसरे में है वाक, ये वाणी का संयम होना चाहिए, तीसरे में है मन। ये तीनों पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है, संयम में कमान कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, वो योग को सिद्ध कर लेगा। योग जन्य जितनी भी है ना अनुभूतियां हैं वो प्राप्त कर सकते ये तीन। लेकिन ध्यान शिविर बहुत लगते हैं। जब तक ध्यान में बैठे हैं और घंटी लगी ध्यान छुट्टी की, लगता है कि पता नहीं बोलने के लिए इतने उतावले हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि बर मतलब आपका वाणी ही संयमित नहीं है, इंद्रियां ही संयमित नहीं है, और आप गए हैं ध्यान शिविर में तो आप क्या उपलब्ध कर पाएंगे? बस खाना पीना और देह को मोटा करके घर आना है और क्या करना है। इसीलिए योग का मतलब होता है कि अपनी वाणी, इंद्रिय और मन को संयम करना है।
भगवान की बात को सुनते सुनते अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप योग की बात करते हैं, लेकिन मेरे सोच से यही है कि जैसे बादल बहुत घनघोर लगा है, काला बादल है और सफेद बगुला उड़ रहा है, जब आंधी तूफान आता है बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं योग ध्यान करते करते और मृत्यु बीच में हो गई तो अधोगति को तो नहीं होगी क्या? 84 में तो नहीं जाऊंगा? सो कहिए भगवान कहते पार्थ नैव यह नाम उत्तर बिना सस्य कस्यचित् नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिं तात गच्छति। कहते पार्थ योग करते करते यदि तुम्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और बीच में शरीर कहीं छूट गया है तो आप स्वर्ग आदि लोक को आप प्राप्त करेंगे। वहां का पुण्य भोग करके श्रीमताम गेहि अभिजायते, श्रीमानों के घर में आपका जन्म होगा। जहां से आपने योग छोड़ा है फिर वहां से योग प्रारंभ करेंगे। करते करते एक न एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इस और कहते भगवान एक संशय और है हमें। कहा कि क्या है संशय बताओ? कहा कि आप योग की विषय में बात करते, जब तक आंख खुली रहती है तब तक तो कोई बात नहीं, जैसे आंख बंद करते सीरियल चालू हो जाता है। सीरियल, चूल्हा का सीरियल, घर का सीरियल, ऑफिस का सीरियल, स्कूल का सीरियल, दुकान का सीरियल, व्यापार बिजनेस का सीरियल चालू हो जाता। हम योग कैसे करें? कहा कि बाढ़ बहुत अच्छा तुमने कहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म अभ्यास योगेन तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु वसु दुष्करम। हवा को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को हम रोक नहीं सकते। कहा कि अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। योग में मन को प्रधान है और इसको रोकने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब होता है पौना पुण्य। एक ही चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास है। योग का दूसरा अर्थ होता है त्याग। स्थूल रूप से हमने सब कुछ छोड़ दिया है और आसन लगा करके हम बैठ गए हैं, लेकिन मन से लेकर के बैठे हैं। अब ध्यान में योग में मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, अर्थात आप मन से उसको लेकर के बैठे हैं, इसलिए योग नहीं हो रहा है। मतलब स्थूल रूप से आपने त्याग किया है तो सूक्ष्म रूप से जो बैठे हैं वो सूक्ष्म रूप को भी मन से आप उतार दीजिए। वो बोझा लेके जो बैठे, बोझा कोई देख नहीं रहा, आप ही जानते उस बोझा को उतार दीजिए। देखिए योग में कितना सुख है और आनंद है। शरीर जब बीमार पड़ता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई बताते हैं, सेवन करते हैं तो कुछ दिन के बाद रोग ठीक हो जाता, फिर कालांतर में हो जाता। यदि मन बीमार पड़ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई हॉस्पिटल बना है, कोई चिकित्सालय है, तो चिकित्सालय यही सत्संग है और यहाँ सत्संग में सदगुरु वैद्य है, डॉक्टर है और यहाँ से आपको दवा औषधि मिलेगी। और वो औषधि दवा क्या? मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, या इसका सेवन आप निरंतर विश्वास श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो मन की जो है अशांति, परेशानियां, समस्या, उलझने, टेंशन, तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय है। व्यवहार जगत के लिए आपको बहुत सी परेशानियां हैं और मन एकदम खिन्न है, दुखी है आप, तो आप सब कुछ को छोड़ करके आप गुरु के मंत्र के अनुसार मंत्र योग और दृष्टि योग में आप स्थिर हो जाएं, तत्काल आपको लाभ मिल सकता है। ये बात है योग का दूसरा एक मैं प्रसंग आपको सुनाऊं। एक ब्रह्मचारी एक महात्मा के पास योग सीखने के लिए गया था। महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, आज मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ, कल आना, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, ज्ञान योग दोनों का उपदेश दूंगा मैं। दूसरे दिन वह ब्रह्मचारी महात्मा जी के पास पहुंचते हैं। महात्मा जी खेत में थे तो महात्मा जी एक जगह बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे थे। घंटों खड़े हैं, खड़े होने के पश्चात अस्ता पस्ता करके फिर महात्मा जी से पूछते कि महात्मा जी, बाबा हम कल आए थे ज्ञान योग सीखने और आपने कहा था कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल आना, तो आज मैं घंटों से आपके निकट खड़ा हूँ
लेकिन आप योग ज्ञान सिखा नहीं रहे हैं। कहा कि देखो जी, मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूं, तुम सीख ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं। कहा कि बाबा, आप एक जगह से धान का बिचड़ा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं, हमको कहाँ ज्ञान योग सिखा रहे हैं। कहा कि बस बस, क्या कहा तुमने कि एक जगह धान का बिचड़ा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में लगाने का नाम ही योग है, इसी का नाम है योग। जैसे जागृत काल में हमारा मन रूपी बिचड़ा घर परिवार बाल बच्चे व्यापार बिजनेस में लगा हुआ है, जब आप योग ध्यान में बैठते हैं उस समय सारे व्यापार बिजनेसों से मन को बाल बच्चों से हटाकर, खेती बाड़ी से हटाकर मन को वहां लगाइए जहां गुरु ने संकेत किया है, इशारा किया है। आप वहां लगाएंगे तो आपको योग जन्य अनुभूतियां, शांति आपको होने लगेगी, आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुलसी साहब इस विषय पर लिखते हैं, बड़ा बढ़िया लिखते हैं क्या कि दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। ध्यान का मतलब आपके घर में कुर्सी एक है, आगंतुक आ गए हैं, कहां बैठाइएगा। आपसे हम पूछते हैं कहां बैठाइएगा। जो बैठे हुए हैं घर के लोग, उनको पहले उठाइए, तब आगंतुक अतिथि को आप उस कुर्सी पर बैठा सकते हैं। तो वैसे शरीर रूपी घर में मन रूपी कुर्सी एक है, इस कुर्सी में सारा परिवार संसार आपका बैठा हुआ है और आप योग करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, कैसे घटित होगा। इसलिए मोक्ष की यदि अभिलाषा रखते हैं, इस मन रूपी कुर्सी में जो बैठा हुआ सारा संसार परिवार है, उसको पहले ये किनारा कर दीजिए और फिर आप देखिए योग की अनुभूति, योग का लाभ क्या होता है। इसीलिए ज्ञान योग चट्टा खेत दियते, लिंग पुराण में लिखा है कि योग कैसे करें। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, दो पंखों से उड़ती है, वैसे योग गगन में आप भी उड़ना चाहते हैं तो ज्ञान और योग ये दो पंख होना चाहिए साधुओं को, साधकों को, साधिकाओं को, और इन दोनों के सहारे आप जो है परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार से मन को हटा